Hello, hello, hello. Welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe, and sound, guys. So, I hope everybody's fit and fine, healthy, and safe at your place. So, guys, yes, today's reading is all about what type of lover, naughty, cute, fine, या फिर romantic या whatever, lover your future spouse, your future husband or wife is going to be. ओके गाइस, तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ये है आपके बर्थ मंथ्स. सो विच एवर इज़ योर बर्थ मंथ, अकॉर्डिंगली आप उसको चूज़ कर सकते हो. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप को चूज़ करते हैं, ग्रुप नंबर 1 यू गॉट दिस family card, and pile 2 you got this bliss card. Whichever is your intuition, whichever is your card number, you can choose that. Alright, so yes, I will see you on your reading and आपके टाइम स्टेप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहने वाले हैं. ओके, सो यस, आई विल सी यू देयर. Hello and welcome group 1. फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करी है आपने. वेलकम टू योर रीडिंग. वेलकम पाइल नंबर 1. आपको आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा स्वागत है. सो लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जीज आती हैं. शुरुआत हम करेंगे ऑब्वियसली विद द करंट एनर्जी ऑफ योर टुडे, करंट एनर्जी ऑफ ग्रुप नंबर 1 पीपल. सो लेट्स सी क्या है आपकी एनर्जीज. 2 ऑफ वंस एंड 5 ऑफ सोर्ड्स. देखो, आपको रिसेंटली किसी प्रॉब्लम का सामना हुआ या सरदर्दी जिसे हम बोल सकते हैं. यू आर लिटिल बिट करना लाइक ये मेरे साथ ही क्यों होता है. हो सकता है आपका रिसेंटली कोई लॉस फेस करना पड़ा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि यू आर इन इनर कॉन्फ्लिक्ट, माइंड कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, आप जितना मर्ज़ी क्लियर करने की कोशिश करो अपने माइंड को कि मेरा माइंड क्लियर हो जाए, मैं ज़्यादा ना सोचूं, मैं क्या करूं, लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ लोग आपके कानों में बातें डालते हैं, या लोगों की बातें यू कैन सी दिस गुरु किस तरह से इसको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है. तो लोगों की बातों पर मत जाओ, ठीक है, लोगों की बातें मत सुनो. यू नीड टू आइसोलेट योर सेल्फ. ठीक है, फॉर अ वाइल में भी कुछ देर के लिए आप अलहदा हो जाओ, सेल्फ आइसोलेशन करो. ठीक है, और आई मीन नेगेटिव लोगों को तो एटलीस्ट अवॉइड करो. ठीक है, ये आपकी पीस ऑफ माइंड के लिए इंतहा का ज़रूरी है. ग्रुप नंबर 1, आई एम ऑल्सो सीइंग विद दिस 2 ऑफ वंस एनर्जी. ये वो एनर्जी है कि जब आप अपनी लाइफ में एक नए मतलब इरा में दाखिल होने वाले होते हो. बेसिकली दिस इज़ अ डोर. ठीक है, ये गेटवे होता है कि जब आपको आपके सामने नज़र आ रहा है कि यार मैंने यहाँ जाना है, दिस इज़ माई डेस्टिनी अल्टीमेट, बट यू आर स्टैंडिंग एट द एंट्रेंस. ठीक है, अब आपकी चॉइस होती है कि अब आपने इसको अंदर एंटर होना कि नहीं होना. मुड़ भी सकते हो वापस. ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है. 110% पाइल नंबर 1, गॉड ने आपको ये चॉइस रख दी है कि आप ये जो नई ब्लेसिंग्स हैं, मे बी जो नया साल चढ़ने वाला है उसके लिए आप देख रहे हो. ठीक है, या उसके लिए आप कुछ सोचा हुआ है आपने. ठीक है, तो ये आपके लिए दिस इज़ बेसिकली अ न्यू ब्लेसिंग, अ न्यू गेटवे, अ न्यू एंट्रेंस. एंड आई बिलीव कि आपको यहाँ पर जाना ही जाना चाहिए. ठीक है, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग कुछ कह रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे. आई डोंट थिंक सो कि आपको इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए अपने फ्यूचर का ओवरऑल, क्योंकि आपका पूरा फ्यूचर इस डिसीजन पर बेस करता है जो आपने बनाना है अभी, कि मैं यहाँ पर मेरे को जाना है, मेरे को अपने लिए ये करना है, ये नहीं करना. ठीक है, तो ये अब आपकी मर्ज़ी है. पाइल नंबर 1, आप क्या करना चाहते हो. मैं तो आपको ये सजेशन दूँगी कि लोगों को सुनना छोड़ दो और ख़ुद पे फोकस करो, क्योंकि आपको इंतहा का खुद पे फोकस का ज़रूरी है, वरना ये साल भी पिछले सालों की तरह इसी तरह से निकल जाएगा और लिटरली हम ऐसे ही बैठे होंगे विदाउट कंप्लीटिंग आवर गोल्स, विदाउट
इम्प्रूविंग आवर हेल्थ, ठीक है। तो फोकस ऑन योर ओन सेल्फ। तो ये आपका गॉड के लिए, मतलब गॉड का डायरेक्ट आपके लिए मैसेज है उन सब व्यक्तियों के लिए कि जो कि बहुत ज़्यादा सैड है यहाँ पर, वो आर नॉट ओके विद करंट व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ठीक है। सो जस्ट रिलैक्स, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन यूनिवर्स, राइट। तो यही है आपकी करंट वाइब्स। ओके गाइस, आगे हम चलेंगे और देखेंगे कि ओके टू द टॉपिक ऑफ द रीडिंग। ओके जी, रीडिंग के टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं हम टू सी के यार व्हाट्स दी टाइप ऑफ फ्लावर योर फ्यूचर स्पाउस इज। ओके, what type of flower they are. Alright, temperance, टेम्परेंस है यहाँ पर, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। वह ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग है कि यहाँ पर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ऊर्जा है कि आपके पर्सन, एक तो क्योंकि आप देखो कि यहाँ पर काफ़ी पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, ठीक है, जो कि इंडिकेट करती है ऐसे पर्सन को कि जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है फाइनेंशियली और इमोशनल वाइज भी, ठीक है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, यहाँ पर ये आपको किसी भी तरह से आपकी एनर्जी कंटेन करना मांगेगा या फिर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर लाइफ में लगाएगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट लाइफ इन साइड द रूम ऑफ कोर्स। यहाँ पर कि रैंडम नॉटीनेस इवन इन द मॉल, तो मैं देखूँ तो ये पर्सन ना काफ़ी स्टेबल है, ठीक है। मतलब ये इस तरह से दे विल नॉट, तो ये इस तरह का नहीं है कि ये मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, यहाँ पर उसको हर बात पे गुस्सा आ जाए, यहाँ पर हर चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस ले, ठीक है। ये एक ऐसा इंसान है कि जिसके साथ रह के आपको ये समझ आएगी कि कोई सिंसियर इंसान भी ज़िंदगी में होता है, ठीक है। ये एक लॉयल पर्सन है, इसकी लॉयल्टी इस चीज़ से साबित होती है कि ये पर्सन कभी भी आपको ना तो थर्ड पार्टी में डालने वाले हैं और ना ही कभी भी आपको इस तरह से बोलेंगे कि यू आर बैड, तुम्हें ये कमी है, तुम्हें नहीं। तो जहाँ तक आपसे मोहब्बत करने की बात है, येस दे आर अ लिटिल बिट नॉटियर, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। नॉटी इन अ सेंस कि ये इसको यार ये नॉटी है बट रिस्पेक्टफुल वे में, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर साइन की वाइब है, तो इनके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। रिस्पेक्ट इनके लिए मैटर करती है, दे आर रिस्पेक्टफुल टू यू। तो जहाँ तक नॉटी है, तो नॉटी भी इतना ही है कि जितना आपको बुरा ना लगे, ठीक है। अगर इसको आपके साथ प्रैंक करना है, ठीक है, अगर इसको आपके साथ बहुत इंटीमेट होना है, जो भी इसकी बातें है, ये इस चीज़ का ख्याल रखेगा कि आप कहीं माइंड ना कर जाओ, ठीक है। तो आपके माइंड करने ना करने का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा इस चीज़ की एनर्जी है ग्रुप नंबर 1। आई एम ऑल्सो सीइंग यहाँ पे कि दिस इज़ अ टेम्परेंस। ये ना बहुत धीरज वाला इंसान है कि ये पहले ये देखेगा कि अगर मैं ये इसके साथ करना चाहूँ तो ये इसका कंफर्टेबल है कि नहीं। उसी टेम्परेंस ये आपका वेट करेगी, सम टाइम आपका मूड नहीं है, सम टाइम आप अच्छे फील नहीं कर रहे हो, सम टाइम्स यू आर ऑन योर मंथली साइकिल या वट एवर, ठीक है। तो ये दिस पर्सन इज़ ऑल अबाउट यू, दिस इज़ ऑल अबाउट योर कि आपका मूड कैसा है, ठीक है। ये अगले को देखने वाला इंसान है। बाज़ लोग होते हैं दर सो सेल्फिश, अच्छा भी मेरा आप दिल है तो भूखे रहेगा, ठीक है। ये ऐसा इंसान नहीं है। इसके साथ साथ मैं ऐसे देख रही हूँ कि ये पर्सन ना पैसे के मामले में मनी मैटर्स में काफ़ी ज़्यादा जेनरस है, ठीक है। दे एक्सट्रीमली जेनरस इन मनी मैटर्स। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको पैसे चाहिए हैं, ठीक है, या फिर अगर आपको कोई सूट ख़रीदना है, मे बी किसी की शादी है या फिर कोई त्यौहार है, जो भी है, ऑब्वियसली यू नीड मनी टू बाय स्टफ।
तो ये पर्सन इस मामले में बहुत ज़्यादा दे देर सो जेनरस, ठीक है। अगर आपको मतलब पैसों की बारिश है यहाँ क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और फोर ऑफ पेंटिकल्स भी है, ठीक है। तो इसकी हालत ये है कि अगर आपको एग्जांपल दे रही हूँ 10,000 चाहिए तो आपको 15-16 इतने देगा। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि कि टू गिव यू मनी, कि मतलब मैं आपको तंग रखे यहाँ पर कि जी मेरे हालात नहीं ठीक, भी हालात ठीक है ऊपर नीचे होते हैं। और यहाँ पर आपका भी रोल है कि यू आर द पर्सन की जो ऑब्वियसली ज़बरदस्ती नहीं कि किसी का आपका उसकी उसकी पॉकेट नहीं है, अगर इतनी है तो आप उसे मांगना शुरू हो जाओ, ऐसा भी नहीं है। ऑब्वियसली द फाइनेंशियल सिचुएशंस, बट ये अपनी हिम्मत से बढ़कर आपके लिए करेगा अपनी लाइफ में, ठीक है। थोड़ा सा हेस्टी, जैसे कि नाइट ऑफ सोल्स है तो थोड़ा सा हेस्टी हो सकता है टू कम नियर टू यू नो यहाँ पर ये थोड़ा सा ना देखो यहाँ पर पेशेंस की जहाँ तक बात है, यस दिस पर्सन इज़ पेशेंट इन रैंडम मैटर्स, ठीक है। लेकिन जब आप पास हो व्हेन यू आर अराउंड दैम, फिर ये इनकी पेशेंस वाला जो है ना बटन वो ज़रा बंद हो जाता है ठीक है। तो ये है इस पर्सन की वाइब, ठीक है। ये इस पर्सन ये इस चीज़ को काफ़ी मानता है कि यार हाँ मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ, बट व्हेन यू आर अराउंड आई लूज़ माई कंट्रोल, ठीक है। तो ये चीज़ है इस पर्सन की। सो इस मामले में ये नॉटी है, एक्सप्रेसिव भी है ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप अच्छे लग रहे हो, आपने कोई भी स्पेसिफिक कपड़े पहने हैं, दे विल लिटरली एडमायर यू बहुत ज़्यादा, और एक्सट्रीम लेवल पे दे विल एडमायर यू, ठीक है। इतना कि यू इवन कैन फील शाय। देखो यहाँ पर जो कपल है इसमें जो फीमेल है शी इज़ वेरी वेरी शाय, ठीक है। और उसको अंदाज़ा है इस चीज़ का, ऑब्वियसली पता है कि आप शाय हो, ठीक है। इस शायनेस की वजह से वो पर्सन मे बी आप इतना ज़्यादा आपको कभी फोर्स नहीं करते, यहाँ पे उनको आप पे प्यार आ जाता है। अदरवाइज़ अगर आप शाय ना होते, अगर आप बोल्ड होते तो फिर आप देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, बिकॉज दिस पर्सन इज सो मच एडवांस, मतलब आपकी तरफ बढ़ना, दे रियली बोल्ड पर्सन, ठीक है। तो इस तरफ का ये पर्सन है, लेकिन मैं भी आपकी तरफ से थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन आ जाता है या फिर आपकी ओर से थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि यू आर कंटेनिंग दैम, यहाँ पर यू आर लाइक के यार बस बहुत हुआ यू आर लाइक ठीक है बस इतना भी फ्री नहीं होना यू आर जस्ट लाइक दैट, ओके। The group number one, I'm saying this is all about your control over your spouse. आपका काफ़ी हद तक यहाँ कंट्रोल है जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज सच ए ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। ऑरेकल से देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ लवर दे आर। आई एम ट्रायर्ड। देखो इसको बहुत इसकी ना ये फैंटेसी हो सकती है कि आपको सजे धजे देखना, ठीक है। यू कैन सी दिस फेरी, कितना इसने ज्वेलरी और फ्लावर्स और मेकअप, स्पेशली बहुत तेज़ मेकअप बहुत हाई मेकअप किया हुआ है, ठीक है। एंड दे आर इन लव विद योर आइज़ एज वेल। उसकी आपकी आंखें बहुत पसंद हैं, दे आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल इन देयर साइट, ठीक है। ये आपकी आंखों को अक्सर देखता रहता है, आपके फेस को, आपके नोज़ को, लिप्स को। तो इट इज़ देयर लव लैंग्वेज, इट्स देयर वट एवर टू एडमायर यू कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, ठीक है। इसको सिंपल नहीं पसंद देखो अपनी अपनी चॉइस होती है, बाज़ लोगों को सिंपल पसंद होता है, लेकिन भाई आपका स्पाउस रंगीन है, कलरफुल है, माइंड उसको नहीं सिंपल पसंद, ठीक है। आई फील अलोन। देखो इसका सबसे बड़ा मसला ज़िंदगी में रहा है अकेलापन, ये बहुत अकेला रहा हुआ है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और फॉर अ फ्यू ये हो सकता है कि आप इसकी लाइफ में पहली लड़की या पहला लड़का हो, ठीक है। तो उसने सारे शौक़ आप पे ही पूरे करने हैं, ठीक है। तो उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, ना ही वो किसी और को चाहते हैं। तो ये जो अकेलेपन का आपने यानी कि दूर किया ना, इसका अकेलापन, वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश है। देखो रिलीजियस है पर्सन, थोड़ा सा प्रेयर्स में है, थोड़ा सा यहाँ पर आप बोलो तो
दिस पर्सन इज़ ऑल अबाउट प्रेइंग फॉर यू, प्रेइंग विद यू। इसके साथ साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस चीज़ की भी गॉड से, इसने हो सकता है आपको प्रे कर कर के मांगा हो, यू नेवर नो, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली सीरियस इन यू। ठीक है, ये काफ़ी से ज़्यादा सीरियस हैं आपके अंदर। तो दिस इज़ ऑल्सो अबाउट आई विल सरेंडर। देखो ये सरेंडर की एनर्जी है। जब इंसान कोई आपके सामने इतना झुक जाता है कि वो कहता है कि यार तुम संभालो, तुम्हारा राज है, तुमने जो करना है करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आई एम नॉट टेकिंग अ चार्ज। ठीक है, मतलब ये इंसान कभी भी आपके ऊपर अपना रोब जमाने का बिल्कुल भी उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं रहने वाला। इधर सरेंडरिंग बिफोर यू, मतलब यू बेसिकली देखो ये सरेंडर का ये मतलब नहीं है कि वो कमज़ोर है या आपने पता नहीं क्या कुछ जीत लिया कुछ। द थिंग इज़ कि ये प्यार है और ये क्यों सरेंडर कर रहे हैं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर गुडनेस। आप इतनी अच्छी हो, आपने इतना इस तरह से उसका दिल जीता है, ठीक है, कि ना वो किसी और के बारे में सोच नहीं सकते और वो ऐसा चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ का कंट्रोल संभालो। क्योंकि जैसे देखो आई एम अलोन, ये बहुत अकेला, मैंने बता चुकी हूँ, रह चुका हुआ है। ठीक है, दे आर अलोन, दे हैव बीन अलोन। बट इस लोनलीनेस को जिस तरह से आपने अपनी प्रेजेंस से ख़त्म किया है, वो सोच भी नहीं सकता था कि मेरी लाइफ यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये प्यार आपको इसी तरह से करेगा कि जिस तरह से भाई तुम चाहती हो उसी तरह से होगा। ठीक है, आई एम फ्री। देखो देखो उसको उसको ना टेंशन मुक गई लिटरली द टेंशन इज़ फिनिश्ड, यू नो, ख़त्म। जब से आप इसकी लाइफ में आए हो, दे फीलिंग सो फ्री कि आज जो मैं चाहता था, जिस तरह का मेरे को स्पाउस चाहिए था, गॉड ने मुझे वो दे दिया। ठीक है, आई एम फ्री नाउ। और इसको चीज़ को लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दे आर वेरी रेडी फॉर दैट कि यार अच्छी बात है। दे आर लाइक ए यू नो, बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो यू विल बी देयर आइडियल टाइप। जैसे उन्होंने सोचा, जैसे उन्होंने समझा, येस दिस इज़ द आइडियल टाइप एनर्जी फॉर योर पर्सन। और ये पर्सन वाकई में आपको बहुत सुंदर मानता है। उसी आपकी आउटर ब्यूटी की मैं बात करूँगी, इनर ब्यूटी की तो बात है ही है, बट आई विल टॉक अबाउट द आउटर ब्यूटी फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, आउटर ब्यूटी आपकी ऐसी है कि यू लुक लाइक, यू जस्ट लुक लाइक अ फ्लावर। ठीक है, यहाँ पर कोई एंजल, फेरी टू योर पर्सन, कि जो उसकी लाइफ में एकदम से आई है, सब कुछ बदल गया है, या जिस तरह से फेरी होती है ना, गॉड फेरी, यंग, वट एवर, जो भी आप बोलो, जिस तरह से वो आते हैं एकदम से चेंज हो जाता है सब कुछ, एकदम से सब कुछ बदल जाता है। दिस इज़ योर पर्सन थिंकिंग अबाउट यू, कि आप इस तरह की हो, इस तरह से आपने आकर के उसकी लाइफ में उसकी लाइफ को बदला है। चाहिए तो पहले में वन, आप बहुत लकी हो कि आपको इतना एक्नॉलेज करने वाला इंसान मिला है, इतनी आपको पहचानने वाला, आपका रियल सेल्फ को पहचानने वाला इंसान मिला है। और ये पर्सन वाकई में आपके साथ डीपली कनेक्टेड एंड डीपली रूटेड है। ठीक है, ओके, कंपैटिबिलिटी, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंपैटिबल हो आप इसके साथ। एंड यस, इसकी मोहब्बत में ये एलिमेंट है कि ये आपसे वही डिमांड्स करते हैं जो आप ख़ुद भी चाहते होते हो। ठीक है, इसकी नॉटीनेस का अब ये नहीं है कि मतलब लिटरली दे आर नॉटी, दे आर मेकिंग यू फील अनकम्फर्टेबल, यू नो, इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी कि यार मैं तो नॉटी हूँ, मैं तो ये तो, एक्सक्यूज़ मी, नो नो ये आपके माइंड के लेवल पर देखो, ये माइंड रीडर काफ़ी अच्छा है लिटरली दे वेरी वेरी गुड माइंड रीडर। ठीक है, तो मैं देख रही हूँ कि आपको पड़ेगा पहले कि यार ये चाहती क्या है, ये है कैसी। ठीक है, ना कि आपको चिढ़ा दे कि यार यू बी लाइक क्या मसला है, इसको चिपकू है, ये उधर हो जाए, ये रहो, आप अवॉइड करने लगो, वो घर पर आया आप किचन में चले जाओ खाना बनाना शुरू कर दो। नो, ये इतने कंपैटिबल हैं, ये इतने कोजी और वार्म आपको वाइब देगा कि व्हेन एवर दे आर हियर, आप खुद आओगे पास, आप खुद अपना काम ख़त्म करोगे जल्दी जल्दी उनके आने से पहले,
कि यार जल्दी काम ख़त्म करूँ यार आने वाले हैं, फिर बातें करेंगे, फिर रोमांस करेंगे। ओके, तो ये है आपके लवर की एनर्जी। ओके, यहाँ पे गार्डनर की एनर्जी है। बेसिकली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा किसे बोलते हैं ना, मेहनती है। ये किसी भी काम में अपना 100% देता है। अभी चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे ये लव रिलेशनशिप हो, चाहे ये इनका प्रोफेशन हो, ठीक है। ये मेहनत एक दफ़ा कर देता है। और दूसरा, ये पर्सन ना आपको ग्रो होने देगा खुद इस मोहब्बत में, से रिलेशनशिप में। जैसे गार्डनर होता है ना, इसी बीज डाले हैं, ठीक है, तो फिर दे विल वाटर इट। गार्डनर्स क्या करते हैं, वाटर इट, उसकी केयर करते हैं ताकि वो खुद ग्रो हो। उसका ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देते हैं उस सीड को कि ये खुद ग्रो हो, ठीक है। पानी, फिर ऑब्वियसली टेम्परेचर, फिर उसकी कटाई, पर वट एवर जो भी फर्टिलाइज़र डालना है, वट एवर। तो ये आपको ऐसा इन्वायरमेंट बना देगा इंसान अपने घर में कि आप खुद ग्रो करोगे, आप खुद निकल के आओगे। अगर आप शर्मीले हो, शाय हो, तो आप खुद बोल्ड बनोगे, समझो। तो दिस इज़ अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। मेहनत लगती है इसमें मतलब दे पुट इन एन एनर्जी इन दिस रिलेशनशिप, ठीक है। ये मजाक नहीं होता है। सो वर्दीनेस, दे नो योर वर्दीनेस। तो उनको पता है कि यार आप एक अच्छे, जेंटल, बहुत अच्छे इंसान हो। इवन मे बी ये आपके फादर को भी जानते हो पीछे से, पॉसिबिलिटी है, या आपकी मदर को, या कहीं ना कहीं से आपके क्या उसे बोलते हैं, आपके फैमिली को ये पर्सन जानता होगा, ठीक है। दैट्स वाई दे नो यू बिलोंग टू वेरी वेरी गुड एंड नोबल फैमिली। तो उसको पता है कि आप क्या चीज़ हो, यू आर अ डायमंड, ठीक है। क्या उसे बोलते हैं, हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है, कि जो डायमंड का काम करते होते हैं लोग, ठीक है। तो ये वही है जिसने आपको पहचाना। हो सकता है पास्ट रिलेशनशिप्स में लोगों ने आपको ना पहचाना हो, ठीक है, उनको खुद ही ना अपना पता हो, आपको क्या पहचानेंगे। बट दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड रीडर। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय दिस एनर्जी, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 1, टाइम फॉर द चार्म्स। लेट्स सी। Alright, time for the charms. Let's see. Alright, देखो, एक्शन ओरिएंटेड, आपके लिए एक्शन लेना, आपकी तरफ बढ़ना, कदम बढ़ाना, दिस इज़ देयर लव लैंग्वेज। ये बोल्ड है, ये बता दूँ, आप चाहे हो ये बोल्ड है, ठीक है। हो सकता है बहुत समय तक, शादी के महीने 2-3 तक भी इवन दे वुड बी फीलिंग कि ये सिर्फ मेरी तरफ से मोहब्बत है, इसको शायद मेरे से मोहब्बत नहीं है, क्योंकि दिस इज़ वन साइडेड लव, ठीक है। या फिर आप शायद शाय हो, आप आहिस्ता आहिस्ता से ओपन हो इनके सामने, ठीक है। अरेंज मैरिज हो सकता हो ये, बट अगैन यहाँ पर लाइक एलिफेंट्स की एनर्जी है, ग्राउंडेड इंसान है, हम्बल है, हैविंग अ बिग वैलेट, फैट वैलेट, ठीक है, रिच है। और बट अट्रैक्शन आपके और बहुत है, सी पिगी स्पिरिट, लव अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके ओर, ठीक है। एंजल्स है, देखो, प्रोटेक्शन, एंजल्स आर वर्किंग ऑन दिस रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पर बटरफ्लाई है विद अ बिग चेंज। यहाँ पर है आपके पास बनी स्पिरिट, समथिंग टू डू विद समवन हु इज़ फिजिकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू अ लॉट, ठीक है, जिसके लिए आप इररेजिस्टिबल हो। किटी स्पिरिट, योर फिजिकल अट्रैक्शन, स्वैन्स अगैन, ट्रू लव। आउल, जैसे मैंने बोला, माइंड रीडर है, दे विल रीड यू फर्स्ट दैन दे विल एक्ट, ठीक है। और एक क्यूट भी है क्यूट लवर भी है, ठीक है। सो दिस इज द व्हील ऑफ फॉर्चून विच इज़ लाइक लिटरली समथिंग टू डू विद योर डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। तो ये तो थी जी आपकी रीडिंग, और ये तो थे आपके लिटरली समथिंग टू डू विद योर पर्सन's बिहेवियर and how would your person treat you in this very way. Okay, so that's it for today, group number 1. I hope you loved your reading
And yes, and see you in my next video. Take care. Bye bye. Hello, welcome to group number 2. Second option आपने choose किया है. Welcome to your reading. So group 2, whoever chose second option. So guys, हम शुरुआत करने वाले हैं आपके करंट एनर्जी से कि आपकी करंट एनर्जी क्या है. Let's see. Knight of Swords. Whoa, Knight of Swords and the Fool. Like literally, group number 2. देखो, currently I can feel आप बड़ा ही ज़्यादा पैशन में हो और बड़ी ही ज़्यादा जल्दी में हो. यहाँ से बोलो तो लिटरली यू वांट टू अकम्प्लिश अ सर्टेन गोल. आपने एक नई शुरुआत का सोचा है अपनी ज़िंदगी में, चाहे अब ये पास्ट कोई रिश्ता था या फिर हो सकता है कोई नया करियर गोल जो कि आपके मन में है. एंड यू वांट टू परस्यू दैट नो मैटर व्हाट. ठीक है ग्रुप 2, जस्ट गो अहेड. मैं आपको ये यहाँ पर बोलूँगी कि जस्ट गो अहेड. यूनिवर्स आपकी पूरी सपोर्ट करेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर है जी फुल एनर्जी. और दूसरा ये कि टेंशन उतार दो. आपने काफ़ी हद तक खुद पे काम किया भी है और टेंशन को अपने सर पर सवार मत करो. ठीक है कि ये तो ये वो क्या बोलेगा, वो फलाना ये हो गया. कुछ नहीं होगा, लिटरली कुछ नहीं होगा. आपका डिवाइन गाइडेंस है, गॉड आपके साथ है. यू डोंट वरी. ठीक है, आप जिस भी नए रास्ते पर जाना चाहते हो आपको गॉड गाइड करेंगे. यू कैन सी दिस बर्ड, यू कैन सी दिस बाइक. ठीक है, कैसे आपको ये गाइड कर रहे हैं कि कहाँ जाना है. ठीक है, यू आर मूविंग ऑन दैट वाली ट्रैक. आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि न्यू रेजोल्यूशन आपने बनाया हो कि यार अब से मैंने ये अपने अंदर चेंजेस लाने हैं, अगले साल में मेरे को ये अचीव करना है. ठीक है, आप कर सकते हो, बट यहाँ पर कुछ शर्तें हैं. पहला इसका कंडीशन शर्त ये है कि इसी फुल आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी. प्रॉब्लम वही हो जाती है जहाँ आप टेंशन ले जाते हो. यू डोंट हैव टू गेट स्ट्रेस्ड. ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, मतलब चीज़ों को ज़्यादा सोचना नहीं है. बगैर सोचे समझे आपको कदम लेने पड़ेंगे बिकॉज आपने बहुत सोच लिया है. ठीक है, आपने समझ लिया है, आपने पूरे प्रोसेस को आप जानते हो. ठीक है, अब ये टाइम है कि अब आपको लिटरली छलांग लगानी है. यू हैव टू डाइव डीप इनटू दैट वेरी थिंग. अदरवाइज़ ऑब्वियसली मसला होगा. अदरवाइज़ ऑब्वियसली आपको ऐसे लगेगा कि यार मैं दोबारा से वहीं स्टक हो गया हूँ जहाँ मैं पिछले साल था. ठीक है, तो पिछले साल पे आपको स्टक नहीं होना. यू हैव टू मूव फॉरवर्ड. आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा वो है, सफलता है. ठीक है ना, लाइफ बहुत सक्सेस है और आपको यू हैव टू मूव फॉरवर्ड. ठीक है, पॉइंट नंबर 2 हो सकता है इस साल आपको कहीं पर ट्रैवल करने का मौका या अपॉर्चुनिटी मिले. ठीक है, आपको ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी है ट्रैवलिंग की. और आपको ये जो ट्रैवल आप करोगे इसका बहुत बड़ा रोल होगा आपके फ्यूचर गोल्स के साथ, या जो भी आप बनना चाहते हो, जो भी वो इस ट्रैवल का उससे बहुत बड़ा कनेक्शन हो सकता है. जिन लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया है या करना चाहते हैं, दिस ईयर इज़ वेरी 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 लकी फॉर यू. ठीक है, यू नीड टू डू दैट. ओके, तो ये तो थी आपकी करंट एनर्जीज. मूव फॉरवर्ड विदाउट एनी फियर. मन में फियर ना आने देना. जस्ट मूव अहेड एंड यू विल सी हाउ इट गोज. ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये तो था आपकी करंट एनर्जीज. अभी हम चलेंगे जी रीडिंग की ओर. ऑलराइट, ओके, आपके पर्सन की Devil and Empress. Oh my god, what a combination. What type of lover your future spouse is? Oopsie. Two of Wands. What type of lover your future spouse is? The High Priestess. And
the Queen of Swords. Okay, lovers. Oh, pile number 2. This is literally something to do with someone obsessed with you. Guys, scripture. This has to be someone. ये वो इंसान है कि जो देखो देखो इसको ना पहले हम शुरू करेंगे चुनने से, चूजिंग यू। तो ये है एम्प्रेस। ठीक है, इसे जब पहले दिन आपको देखा ना, इसको जो अट्रैक्शन आई थी ना, वो आई थी मदरहुड, आपकी जो मदरहुड है फ्यूचर की, उसकी ओर। ठीक है, इसने पता नहीं क्यों बस इसको 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 ना ऐसे अट्रैक्शन है कि यू आर द मदर ऑफ देयर चिल्ड्रन, द फ्यूचर चिल्ड्रन, और इस चीज़ को लेकर के ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। ठीक है, बहुत ज़्यादा देवर इनटू दिस थिंग कि यार बस मेरे को इसी से शादी करनी। दे गॉट ऑब्सेस्ड विद यू। और इसका ऑब्सेशन का यहाँ से पता लगाया जा सकता है कि ये पर्सन वाकई में ही आपका लवर, लिटरली दिस इज़ योर लवर, लिटरल लवर। ठीक है, ग्रुप 2, ये 110% लव मैरिज है, चाहे आपकी ओर से ना भी हो। एग्जाम्पल के तौर पे वैसे तो है आपकी ओर से भी लवर्स, बट हो सकता है आपकी ओर से शादी के बाद हो जाए। बट ये इंसान दीवाना होगा आपका। ये ऐसा ही ऐसा 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 इसका प्यार है, ऐसा इसका मोहब्बत है। मैं से देख रही हूँ ग्रुप नंबर 2 के पर्सन की एनर्जी एम्प्रेस के साथ। दिस इज़ प्रेग्नेंट एनर्जी इज़ ऑब्वियसली प्रेग्नेंट वुमन इज़ ऑब्वियसली कैरिंग अ चाइल्ड। ठीक है, तो ये इसने वो गर्लफ्रेंड वाली नज़र से आपको देखा ही नहीं यार, पहले दिन से नहीं देखा ना, बिकॉज उनको अट्रैक्शन ही है मदरहुड की ओर आई ना आपके। तो मदर तो ऑब्वियसली दे हैव टू वाइफ यू अप। ठीक है, ऐसे तो नहीं काम चलेगा। ठीक है ना, विद सिर्फ गर्लफ्रेंड के लिए कि गर्लफ्रेंड बना लो तो मदर, ये तो नहीं काम चलेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, देखो डेविल की एनर्जी है यहाँ पर ऑब्वियसली। एक तो कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, कैप्रिकॉर्न वाइब है। इसके साथ साथ यहाँ पर लवर्स के साथ यहाँ है जी जेमिनी की एनर्जी। ठीक है, और लिटरली दिस इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। मतलब ये पर्सन बहुत ज़्यादा वोकल है, हाउ दे फील अबाउट यू। ठीक है, आपकी जो लव लाइफ है, आपकी जो रोमांटिक लाइफ है, ये काफ़ी हद तक इस चीज़ पे बेस करती होती है कि आपका स्पाउस में और आप में कितनी ज़्यादा कम्युनिकेशन है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो रिश्ता है, ये जो रिलेशनशिप है, दिस इज़ ऑल अबाउट अट्रैक्शन। ठीक है, ये पर्सन आपसे मोहब्बत करने की रीज़न आप में अट्रैक्शन है। ठीक है, और अट्रैक्शन एक मदरली अट्रैक्शन है आपके अंदर। हो सकता है आप उसको, यू विल ट्रीट हिम जस्ट लाइक अ मदर, जैसे मदर केयर करती है, जैसे उसका ख्याल रखती है। तो बहरहाल जो भी यहाँ पे हो सकता है उसकी आपकी कोई ऐसी अदा, आपकी खुशबू, या फिर आपका कोई ऐसी स्टाइल इनके मदर से मैच कर गया है। मे बी इनकी मदर जो है अब दुनिया में नहीं है, या फिर जो भी है, दे आर वेरी मच अटैच्ड टू देयर मॉम। ठीक है, तो उसको वो फील, उसको वो एनर्जी चाहिए आपसे। दैट्स वाई दे गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ठीक है, तो कुछ ना कुछ माँ की तरह की मदरहुड, या कुछ ना कुछ ऐसा कंफर्ट है जो कि माँ की गोद में ही होता है। ठीक है, इसने कुछ ऐसा फील किया, उसने कुछ ऐसा अपना बना आपके अंदर देखा, दैट्स व्हाई दिस पर्सन गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। और इसने उसी दिन ही फैसला कर लिया था कि मैं इसी से शादी करके रहूँगा, नो मैटर व्हाट। ठीक है, वाकई में ही दिस पर्सन इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, वाकई में ही दिस पर्सन इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, तो ये एनर्जी है इस चीज़ की। मैं ऐसे देख रही हूँ विद दिस हाई प्रीस्टेस एनर्जी। देखो, इसको एक सोबर मैच्योर पार्टनर चाहिए था, और वो क्वालिटी आपके अंदर है। यू आर अ सोबर पर्सन, यू आर अ क्वालिटी वुमेन। आपके अंदर कोई भी एक आधी सी भी जो है ना 0% भी इसने चीप हरकत नहीं देखी कभी। ठीक है, सो ये एनर्जी मैं देख रही हूँ। इसके साथ साथ मैं क्वीन ऑफ सोल्स, यू सी दिस इज़ ऑल अबाउट योर इंटेलेक्ट। ठीक है, आपकी इंटेलेक्ट, आपकी इंटेलिजेंस, आप पढ़े लिखे हो, वेल मैनर्ड हो, वेल कल्चर्ड हो, आपको ऊंच नीच पता है, आपको सोसाइटी में मूव करने का
you know how to move in the society or whatever. ठीक है, so this is all about that. पार्लियामेंट पार्लियामेंट 2 में देख रही हूँ कि ये पर्सन का जो लविंग स्टाइल दैट इज़ अ लिटिल बिट बोल्ड. ठीक है, ये बोल्ड लवर है और इसको आपकी बोल्डनेस ही पसंद है. मे बी यू आर ऑल्सो बोल्ड, यू नेवर नो. क्योंकि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर है मेच्योरिटी है, यहाँ पर रिलेशनशिप में मेच्योरिटी है, यहाँ पर रोमांस में मेच्योरिटी है. ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल का यहाँ से बोलो तो वेरी मच kind of like वेस्टर्नाइज्ड, यहाँ पर बोलो थोड़ा ज़्यादा अप टू डेट. यहाँ पर मतलब ये ट्रेडिशनल रिलेशनशिप इतना नहीं है. मे बी ये पर्सन काफ़ी हद तक काफ़ी अर्सा अब्रॉड में रहा है, वेस्ट में रहा है, तो वेस्टर्नाइज्ड सोच है इसकी मोहब्बत में, लव में, रोमांस में. ठीक है, और आप भी काफ़ी, आप चाहे आप वेस्टर्नाइज्ड हो या ना हो, लेकिन आप खुद काफ़ी एडवांस लेवल के, यू नो, यू वेरी एडवांस्ड पर्सन. दैट्स वाई दिस पर्सन लिटरली थिंक्स अबाउट यू एज देयर जिसे कहते हैं ना आइडियल टाइप. ठीक है, ये पर्सन फिज़िकल अट्रैक्शन की ओर जाते हैं, 100% जाते हैं, और ये फिज़िकल अट्रैक्शन आपकी ओर बहुत फील भी करते हैं. इस पर्सन की देखो तो जहाँ तक नॉटी होने की बात है, यस दे आर नॉटी, एब्सोल्युटली नॉटी. दे आर इन लव, इन रोमांस एंड इवन इन डेली लाइफ. ठीक है, ये ज़िंदगी को, ये माहौल को लाइट रखते हैं. ठीक है, माहौल को लाइट रखते हैं. देर लाइक कि यार लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, कोई बात हो भी जाए तो उसको हंसी में टाल देते हैं, या फिर उसको प्रैंक की शक्ल दे देते हैं, या उसको उसमें कोई ना कोई हंसी का एलिमेंट ये डाल देते हैं कि चीज़ें सीरियस ना हो जाएं. चीज़ें जो है वो इस तरह ना हो जाएं कि यार आपको कि यार ये क्या मुसीबत है, क्या खड़ूस, किस खड़ूस बाबे से मैंने शादी कर ली. नो, दिस इज़ नॉट अ खड़ूस बाबा कि जो कि आटे में आपको लेक्चर ही देना शुरू हो जाए और आटे में आपको डांट रहे या रोब जमाए या ये करो तो वो करो, इंस्ट्रक्शंस ही देना शुरू हो जाए. नो, देयर सुपर लाइट पर्सन जो कि आपके मूड के मुताबिक, आप उसके मूड के मुताबिक चलोगे. देखो पायल टू यहाँ वन साइडेड लव नहीं है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि बंदा यही बेचारा सेक्रीफाइसेस करी जा रहा है एंड यू आर लाइक कि नहीं अब मैं नहीं कर रही सेक्रीफाइस, यहाँ पर यही मेरे से प्यार करे मैं ना करूँ. ऐसा नहीं है. अगर फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, अगर ये आपको 100% प्यार करता है ना, तो 99.99999% आप भी करते होगे. इन फ्यू केसेस में भी आप 100% करते हो. ठीक है, तो ये वाइब है. यहाँ पर कुछ लोगों के केस में मैं देख रही हूँ मे बी आपकी आँखें कलर्ड है या इसकी आंखें थोड़ी सी कलर्ड है, चाहे ब्राउन कलर ही हो, लाइट ब्राउन. ठीक है, यहाँ पर रेड बोल्ड लिपस्टिक का थोड़ा एलिमेंट है. मे बी दे लव इट ऑन यू. जब आप पहनते हो रेड कलर, तो क्लासिक रेड कलर है लिपस्टिक का. ठीक है, बोल्ड कलर उनको बहुत पसंद है आप में. दे लव इट व्हेन यू वियर दैट, और आपको पहननी चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर विद देम. ठीक है, आपको खुद ही पहनाएंगे, खुद ही दे विल टेल यू कि ये पहनो ये कलर लगाओ लिपस्टिक का. इसके साथ साथ आपके ऊपर रेड कलर पहनना, मैं अब यहाँ पे ड्रेस की बात कर रही हूँ. ओह माय गॉड, दिस इज़ द फेवरेट थिंग है वो. ठीक है, कि आप रेड कलर पहनो, आप रेड कलर में बहुत अच्छी लगती हो, और काफ़ी इनको हॉट वाइब्स आती हैं तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि दिस इज पर्सन इज़ रियली वेरी वेरी बोल्ड इन दैट वेरी सेंस. ठीक है, so let's see more details from the oracle. Okay, जी क्या है अब और देखो, lies and keeping secrets, travel, experiencing new things, single, not in relationship,
गैम्बलिंग, टेकिंग अ चांस। बॉटम है आपके पास रोमांटिक फीलिंग्स। अच्छा जी, तो ग्रुप 2, देखो ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक है, ठीक है। रोमांटिक ये ऐसा लवर है कि दे आर ऑल्सो वेरी बोल्ड, दे आर नॉटी, दे लव टू टीज यू, लेकिन विद इन रिस्पेक्ट, ठीक है। उनको पसंद है आपको तंग करना, छेड़ाछाड़ी करना, या फिर आपको पब्लिक में जैसे जैसे आप फैमिली में डिनर हो, आपको चुपके से विंक कर देना, या फिर आपको आपका हाथ पकड़ लेना, या वट एवर। दिस पर्सन इज़ वेरी एक्सप्रेसिव इन देयर लव रोमांटिक थिंग, ठीक है। तो आप शाय हो सकते हो इन दैट वे, वैसे आप शाय नहीं हो, बट मे बी इन पब्लिक, ठीक है, आप शाय हो सकते हो, ठीक है। देखो विद इन द रूम इनसाइड प्राइवेसी तो हो सकता है आप उसको ना रोकते हो, या भी आर नॉट शाय, बट इन द पब्लिक यू आर एक्सट्रीमली शाय पर्सन, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स या फिर इन लॉज, ठीक है। लेकिन इनको भाई वहाँ पर भी शर्म नहीं आती है वेरी वेरी बोल्ड। और मतलब सी कीपिंग सीक्रेट्स, लाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट डार्क साइड, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं आप, सब लोग खाना खा रही है, आपके साथ बैठे हैं, ठीक है। अब ये लिटरली अपनी हील से, अपने पाँव से आपके पाँव को छेड़े हैं, या फिर आपका हाथ इन्होंने नीचे से पकड़ लिया टेबल के नीचे, एंड यू आर लुकिंग एट दैम कि छोड़ो सही, एंड दे आर लाइक के दे आर नॉट इवन लुकिंग एट यू, आपको देख भी नहीं रहे हैं ये कि भाई मैंने क्या किया, ये रहा तुम क्यों मेरी तरफ देख रही हो दिस थिंग कैन लिटरली get a little bit comfortable, but you will absolutely enjoy their naughty side. Absolutely you will enjoy, ठीक है। So group number 2, this is all about their beautiful energy for you. देखो यहाँ पे सिंगल नॉट इन रिलेशनशिप है, तो क्योंकि मैंने बोला बहुत बोल्ड है, बहुत ये है वो है। अब आप ये मत समझना कि इसको जी बड़ा तो एक्सपीरियंस होगा, ये तो बड़ा इसके चक्कर होंगे। ही डजेंट हैव एनी चक्कर बिफोर he or she whoever they are, not absolutely not any चक्कर before meeting you, आप ही पहले पर्सन हो गए इसके यहाँ पर। हो सकता है कि जब आप इसको मिलो तो इसकी लाइफ में कोई और हो ही ना, यू आर द फर्स्ट वन एवर कमिंग इन टू देयर लाइफ, ठीक है। पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। ग्रुप 2 मैं देख रही हूँ, दिस इज़ अ गेम्बलिंग, टेकिंग अ चांस। आप लोगों के कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि आप इतने 100% श्योर ना हो शादी से पहले कि यार ये कैसा पर्सन निकलेगा, अच्छा निकले, बुरा निकले, कैसा निकले, नॉटी हो, क्योंकि इसकी स्टाइल, इसकी बातें, इसकी हरकतें शुरू से ही नॉटी थी। सो मे बी यू आर अ बिट एम्बिगुअस, या फिर यू आर बिट लाइक यार पता नहीं कैसा निकले। तो मे बी आपने चांस लेके शादी करी हो, या अगर अरेंज मैरिज है वो तो होती चांस है, ठीक है। अच्छा निकल आया तो निकल आया, नहीं तो किस्मत, इस तरह। बट ये जो आपने गैम्बल या चांस लिया होगा ये आपको सही निकलेगा, इसी, ठीक है। अच्छा इसकी एक और फैंटेसी में बोलूँ तो जो इसकी नॉटी स्टाइल की ट्रैवल, इसी, अगर ऐसा माहौल नहीं है घर में कि ये पब्लिकली रोमांस कर सकें, बिकॉज दे आर इन लव विद पब्लिक रोमांस विद देयर वाइफ या हस्बैंड, ठीक है, तो ये आपको कहीं और ले जाएगा नहीं छोड़ेगा नहीं आपको लिटरली ट्रैवल, एक्सपीरियंसिंग न्यू थिंग्स, ठीक है। सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए, या फिर बस कंजर्वेटिव इन्वायरमेंट्स होते हैं वहाँ पर आप नहीं अपनी मनोकामना पूरी कर सकते, तो दे विल लिटरली टेक यू टू अनदर मे बी होटल, मे बी अनदर रूम, या फिर इवन इफ क्योंकि ट्रैवल है तो हो सकता है कि ये पर्सन अब्रॉड में हो, यूरोप मुझे दिख रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़, इटली, फ्रांस, यहाँ पर मे बी स्वीडन, यहाँ पर साइप्रस में देख रही हूँ, उसके साथ साथ हम ऑल्सो हियरिंग आयरलैंड, ठीक है। तो ये वहाँ पर रहता तो हो सकता है शादी के बाद दोबारा चला जाए, फिर ये आपको वहाँ बुलाएगा, बुलाएगा, या हो सकता है आपको साथ ही लेके जाए, ठीक है। तो ये बहुत हैवी एनर्जी है इस चीज़ की, हैवी वाइब है इस चीज़ की कि दिस पर्सन इज़ योर लवर
एंड दे विल टेल यू दे आर योर लवर, दे विल टेल यू कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। बहरहाल इनको खुला माहौल पसंद है। मैं आपको अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊँ, बहुत खुला, ये नॉटी है, ये रोमांटिक है। दे कैन मेक यू फील अ लिटिल बिट शाई, समटाइम्स ऑकवर्ड वाइब, ऑकवर्ड वाइब भी आपको दे सकते हैं, लेकिन आप माइंड मत करना बिकॉज इट्स देयर स्टाइल, दिस इज़ हाउ दे आर, ये ऐसे ही है। you know you know this person is so much obsessed with you, distorted feminine। तो यहाँ मैं ये कह सकती हूँ आपको कि हाउ डू आई टेल यू नाउ कि बस अपना ख्याल रखना, ठीक है। दे आर वेरी वेरी बोल्ड, और मतलब इसकी एनर्जी ऐसे व्यक्ति की है कि व्हेन दे आर इन मूड फिर इनको कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। सो समटाइम्स ये अपना कंट्रोल लूज़ कर सकते हैं इन इंटीमेट मोमेंट्स, ठीक है। तो या टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, वे नो मीन्स नो, अपनी बाउंड्रीज रखना, ठीक है ना। एक्सक्यूज़ मी इनर पीस, लेकिन ये है कि आप सुकून में बहुत हो गए। ये अगर नॉटी है, देखो मैंने बोला ये नहीं कि डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है, ना ही ये कभी आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाके कुछ भी आपको करने के लिए कहेगा। बट द थिंग इज़ क्योंकि ये बहुत वार्म एनर्जी है, बहुत हॉट एनर्जी है, तो हो सकता है समटाइम दे लूज़ कंट्रोल, इरेजिस्टेबल ये हो जाते हैं बिकॉज यू आर टू अट्रैक्टिव टू योर पर्सन, ठीक है। लेकिन आप ख़ुद भी कहीं ना कहीं ये चाहते हो ये सब यस, योर एनर्जी इज़ ऑल्सो लाइक दैट। आपको भी बोल्ड हस्बैंड पसंद है, आपको भी बोल्ड वाइफ पसंद है, तो ये एक्स्ट्रा डिमांडिंग है मोहब्बत में, ठीक है। कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आप दोनों का, और यहाँ पे कंपैटिबिलिटी भी है। यहाँ पे अगैन आई एम सीइंग यूरोपियन कंट्री, मेडिट्रेनियन जो कंट्रीज़ हैं, मैप लगा लो, ये कौन कौन सी, ये देख लो जाके मैप पे, ठीक है। इसके साथ आई एम ऑल्सो हियरिंग अ लिटिल बिट वेस्टर्न साइड विच इज़ LA, ठीक है। मेडिट्रेनियन कंट्रीज़ यहाँ पर LA, तो यहाँ पर हो सकता है आप लोग यहाँ पर इंजॉय करने बहुत जाओ। उनको मेडिट्रेनियन जो क्लाइमेट है या फिर एनवायरनमेंट है, मतलब लिटरली उनका जो लाइफस्टाइल है बहुत पसंद है। हो सकता है आपके घर का जो इंटीरियर है वो भी ये मेडिट्रेनियन स्टाइल में करें। मुझे खुद भी बहुत पसंद है, इट्स एक्सट्रीमली स्टनिंग। कभी आप देखना जाके गूगल पर मेडिट्रेनियन इंटीरियर, ओह सो फ्रेश, सो फ्रेश, ठीक है। द डिवाइन फेमिनिन, तो यू आर द डिवाइन फेमिनिन, ठीक है। इसको आप ही हैंडल कर सकते हो और उसको पता है मेरे को और कोई हैंडल नहीं कर सकता सिवाय इसके, दे नो अबाउट इट और वो इस चीज़ को डिनाई भी नहीं करता, इतना स्वीट है। उसको पता है कि यार यही मुझे हैंडल कर रही है और यही आगे भी कर सकती है, ठीक है। सो लेट्स सी सम चार्म्स देयर। ओके, चार्म्स में ग्रुप नंबर 2, सबसे पहले है आपका अट्रैक्टिव लुक, ठीक है। आपकी फिगर, किस तरह से अपने वेट को मेंटेन किया हुआ होगा, इवन शादी के बाद भी, 4 बच्चों के बाद भी। यस, आई एम सीइंग यू बीइंग वेरी वेरी स्लिम, ट्रिम, हेल्दी आफ्टर मदर एज वेल, ठीक है। यहाँ पर है जी लव, कमिटमेंट, शादी विच इज़ कमिंग। ये है आपका लव लेटर, ठीक है। ऑब्वियसली दे आर रोमांटिक, दे आर लवर। देखो एक्शन है कुछ, और ये एक्शन है जी अबाउट मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। मैंने बोला है काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड है, इवन इन लव रोमांस लाइफ भी, ठीक है। अगेन एक्शन, हाँ जी। और गॉश, टू मच ऑब्सेस्ड, मतलब ये ऐसे है कि आपने एक दफ़ा बुलाया 10 दफ़ा आएंगे आपकी, और आई मीन रूम में, ठीक है। टू मच मैस्कुलिन एनर्जी विद अ बुल, इवन फिज़िकली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये, ठीक है। फिज़िकली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कमिटमेंट
with a lot of groundedness, romantic love, क्यूट लवर। देखो इसकी फेस बड़ी क्यूट है लेकिन इसकी हरकतें क्यूट नहीं है। बट आई एम सेइंग बट यस, यहाँ पे यही एनर्जी है, ठीक है। इसका फेस बहुत क्यूट है, इनोसेंट है, लेकिन हरकतें नहीं है, यू नो व्हाट आई मीन। हो सकता है आपके फ्रेंड लोग आपको कहेंगे यार जीजू तो बहुत क्यूट है यार, ओ जी इतना क्यूट है, इतने सॉफ्टी से हैं ये वो। आप उसको बोलोगे मेरे को पता है। ठीक है, इसकी असलियत का तो क्यूट व्यूट कोई नहीं है ना, इनोसेंट है। एनीवेज, एंजल्स प्रोटेक्शन है यहाँ पे ऑब्वियसली, सेंट बाय गॉड, सेंट बाय यूनिवर्स, डायरेक्टेड टुवर्ड्स यू। अगेन एंजल की एनर्जी है विद द मॉथ एंड दिस इज इजिप्शियन कैट, जो कि इंट्यूशन को इंडिकेट करती है, द फर्स्ट मीटिंग इंट्यूशन। ओके, so group number 2, I hope you enjoyed your reading and yes, I will see you in my next video. ठीक है, take care, bye bye.